हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव एट मार्केट शाला में आपके सामने जो चार्ट है आप देख पा रहे होंगे। आज का दिन काफ़ी नीरस रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस तरीके के दिनों में जो अपना पेशेंस बिना लूज किए अपने संयम के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई एक्टिविटी निफ्टी के चार्ट के ऊपर थी ही नहीं। एकदम रेंज बाउंड तरीके से ये पूरा दिन ट्रेड करता रहा और उसके बाद एकदम फ्लैट ही ये पूरा का पूरा दिन जो है क्लोज हुआ। हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि किन लेवल्स के ब्रीच होने पे, जैसा कि आप ये ऊपर वाली जो लाइन ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये कल का हाई और ये कल का लो, जो कि 19,601 कल का लो था और 19,734 कल का हाई था। जब अगर ये ब्रीच करते हैं किसी भी साइड में तभी हमें कोई ट्रेड लेना था, जो कि नहीं हुआ। और हुआ जो वो ये आपकी जो ये डॉटेड लाइंस हैं, ये आज के हाई और आज के लोज हैं। 19,699 आज का हाई था और 19,637 आज का लो था। बहुत ही एक कंप्रेस्ड जोन के अंदर अगर आप डिफरेंस देखें तो इट इज कमिंग अराउंड 60 पॉइंट, हार्डली 60 पॉइंट, जहां पे कि हम निफ्टी का कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं। वहाँ 60 पॉइंट की रेंज में जब निफ्टी पूरा दिन ट्रेड करेगा तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग सिग्नल्स कहीं थे ही नहीं। यहाँ पे जो जिन्होंने अगर लॉस खाया है या फिर कोई ट्रेड लिया है, डेफिनेटली उनको अपने इंट्राडे जो ट्रेड्स हैं वो कट करके निकलना पड़ा होगा, क्योंकि इंट्राडे का सबसे पहला रूल होता है कि सेम डे स्क्वायर ऑफ आपको करना है अपनी पोजीशन को। तो ये फ़ायदा होता है रूल्स को पेशेंटली फॉलो करने का। अगर आपके जोन में ट्रेड नहीं आ रहा है तो आपको नहीं लेना है। हालांकि अभी भी हम डे एंड वीकली पैटर्न के हिसाब से पूरी तरीके से अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जो है बुलिश ट्रेंड में ही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, बट एक खास बात है चार्ट एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन की, आप जो देख पा रहे हैं जैसे जैसे कंप्रेस होता है मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट आप देखें, ये जो प्लेन लाइन है, प्लेन लाइंस हैं ब्लू कलर की, ये कंप्रेस होकर के डॉटेड लाइन के अंदर श्रिंक हुआ है। जब भी ये श्रिंक होगा तब कोई एक्सप्लोजन एनी साइड टूवर्ड्स एनी साइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये भी एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं कि ये जो है किसी भी साइड जो है अपना मूवमेंट दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग डे में। हम होपफुल जो है लॉन्ग साइड की तरफ है, क्योंकि लॉन्गर टाइम होराइजन के ऊपर जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लिखे हैं, R1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 के लिए तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। अगर पहला जो रेजिस्टेंस है वो है आज का हाई 19,699 को ब्रीच करता है, 50 to 75 पॉइंट्स के लिए अपना ट्रेड लें और 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। सिमिलरली अगर, क्योंकि अब इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये ऊपर का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है। अगर आज का जो लो है, आज का लो कल के लो से थोड़ा ऊपर है, आज का लो अगर ब्रीच करके नीचे जाता है और मूविंग एवरेज और आज के लो के ऊपर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कर रहा है, तो आप जो है कल के लो यानी कि जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट नंबर 2 19,601 के टारगेट के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट बशर्ते आपका जो ट्रेड हो 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हो, कि स्टॉप लॉस आपका जितना है उससे डबल आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो। मतलब 100 पॉइंट था अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तभी जो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा और आपके जो विनिंग रेट्स हैं, विनिंग नंबर्स हैं, वो अगर एकदम मिनिमम साइड पे भी होंगे तो भी आपकी कैपिटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का खेल है। तो ये है हमारे निफ्टी का आज का एनालिसिस कि पहला सपोर्ट 19,637, सपोर्ट नंबर 2 19,601 और सपोर्ट नंबर 3 जो कि बहुत
करीब है 19,593 पे। अगर जैसे ही यहाँ पे आता है, अगर इनिशियल आवर्स में आपको कहीं इन सपोर्ट्स के आसपास दिखे और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो वहां से आप एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपके जो सपोर्ट्स हैं वो रेजिस्टेंसेस बनते चले जाएंगे और उनको आप जो है अगर वो अपवर्ड मूवमेंट स्ट्रेंथ के साथ आगे जाता है तो आप अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हुए रेजिस्टेंस नंबर 1 तक आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, जब तक कि आपको आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आपका प्रॉफिट आपको जनरेट नहीं हो जाता है। एंड निफ्टी में हम ये मान के चलते हैं प्रॉफिट रेंज कम से कम 50 से 75 पॉइंट का तो होना ही चाहिए। लेकिन again I am repeating, risk and reward should be matched minimum with 1:2। उसके बाद जो है आप प्रॉफिट्स में अगर एक बार आपका ट्रेड आ जाता है तो उसको इतनी आसानी से ना छोड़े, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हुए चले जाएं। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस आप देख पा रहे हैं, ये प्लेन लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये प्लेन लाइन, ये सारे जो है इंट्राडे के ऊपर ब्लू कलर में खींचे हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं। प्लेन लाइंस माने कल के हाई और कल का लो, डॉटेड लाइन माने आज का हाई और आज का लो, और ये दोनों आज का हाई और आज का लो विद इन द रेंज ऑफ कल का हाई एंड कल के लो के अंदर बने हैं, यानी कि ये पोजीशन हीट अप हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है और यहां से आप ब्लास्ट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं टुवर्ड्स एनी साइड। तो जिस भी साइड हो, बिकॉज वी आर ट्रेडर, वी विल हैव टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। फॉर दैट वी हैव मेंशन्ड all 3 support zones, all 3 resistance zones. Keep things simple and trust me, by following risk and reward and money management, nobody can stop you to get benefited from your intraday trades. This is Bank Nifty. इसमें हमारा कम से कम टारगेट जो है 100 to 150 200 पॉइंट्स का इन अ डे एक ट्रेड का होना ही चाहिए, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आज का हाई ब्रीच करके ये ऊपर जाता है तो यहां से आप ये देखिए 750 से 936 लगभग 200 पॉइंट की रेंज पे ये रेजिस्टेंस नंबर 2 खड़ा हुआ है, जो कि 44,936 है। 100 से 150 पॉइंट का ट्रेड आप यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 को दिमाग में रखते हुए स्टॉप लॉस लगाते हुए ले सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो हाँ, 44,532 जो कि पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 44,399, ये थोड़ा सा कम है, जो कि आपको अराउंड 132 पॉइंट की रेंज दे रहा है। यहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अगर आप 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं तो जाइए, अदरवाइज इसको डिसाइसिवली, बिकॉज ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी बहुत ही मैड मूवमेंट देने के लिए प्रख्यात है, तो आपको इसका कल का लो तोड़ने का इंतजार करना चाहिए। और एक बार जब कल का लो तोड़े तो फिर जो है अपना मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उसके बाद जो सपोर्ट नंबर 3 है वो बहुत नीचे है माय डियर फ्रेंड्स, 43,612, वहाँ पे डिजास्टर आने वाला है। आपको 100-200 पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर एक बार उस तरीके का डाउनवर्ड मूवमेंट इसने देना शुरू किया। लेकिन लॉन्गर होराइजन में अभी भी, लॉन्गर टाइम जोन के अंदर अभी भी जो है बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस ट्रेंड के अंदर है। अगर ये कल का हाई, आज का हाई अगर ये तोड़ करके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है वो आपकी फेवरेबल पोजीशन होनी चाहिए अपनी ट्रेड लेने के लिए। और एक बार 1:2 के साथ आपका प्रॉफिट में आए ट्रेड, तो कम से कम आप ये मान के चलिए आपको उसे ट्रेड करते हुए जाना है। और अगर एक बार को ये जो मतलब यस्टरडेज हाई है, यस्टरडेज हाई जो कि 44,936 जो कि हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 है, एक बार ये अगर ब्रीच हो गया तो बस इसको अपना जो है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आए, क्योंकि इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो बहुत आगे है, बहुत आगे माने कम से कम जो है आप ये मान के चलिए 1200-1300 पॉइंट ऊपर। 1200-1300 पॉइंट में तो आप जो है ट्रेल करते रहिए,
एंड कभी कभी ऐसे दिन भी ट्रेडर्स को मिलते हैं जहां पे कि छप्पर फाड़ के जो है प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये था हमारा कल के भाव का दाव। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो हमने बताया, और आज का दिन किस तरीके से धैर्यवान लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा वो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। बिना धैर्य के कोई काम हो ही नहीं सकता इस इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग के अंदर, बिकॉज पेशेंस, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, दीज आर द की टू गेट सक्सेस इन डे टू डे trading business. Thank you so much for your valuable time. Stay in touch with Market Shala. Do invest, do trade, and seek financial freedom, my dear friends. Thank you. Bye bye.